अच्छा, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी डिपेंड करती है नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। एक तो वो बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी, दूसरा आपका हाइट पे डिपेंड करेगी, और तीसरा आपका किस पे डिपेंड करती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। कि इन तीनों चीजों पे आपकी क्या करती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमने एक एग्जांपल देनी है, एक ऐसी बॉडी जिसपे आपकी काइनेटिक एनर्जी है और एक ऐसी बॉडी जिसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है। चलिए, अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी विच इज पॉजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन, ना बॉडी में जो मोशन होने की वजह से, जो उसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको आप क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी एग्जांपल क्या है बच्चे, ई एक्स का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। इसकी एग्जांपल क्या है कि एक कोई कार है जो मूव कर रही है, उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी उसको आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कार, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कार while it's moving, ठीक है। जब वो मूव कर रही है मतलब मोशन में है, तो उस टाइम जो कार में एनर्जी स्टोर हुई है उसको आप क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। एंड द सेकंड वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं बच्चे, ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उस ऑब्जेक्ट में उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जिसमें एक आ जाएगा आपका स्ट्रेच्ड रबर, है ना। अब रबर को स्ट्रेच करते हो तो उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या आपका स्ट्रेच्ड रबर, क्लियर। स्ट्रेच्ड रबर को क्या बोलोगे आप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही थी आपकी क्या एग्जांपल्स पोटेंशियल एनर्जी की। अब नेक्स्ट है बच्चे, हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें आपकी, बच्चे मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसी बॉडीज भी होती हैं जिनके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। क्या मतलब कि सिर्फ एक एक एनर्जी प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है हर एक बॉडी में, कुछ ऐसी बॉडीज भी होती हैं जिसमें दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। मतलब उसमें मोशन भी हो रहा है एंड उनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। वो देखते हैं कौन सी है। और मैंने आपको क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, योर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसी की हमने एग्जांपल लेनी है कि वो बॉडी जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी हमने अब एग्जांपल लेनी है। क्या मतलब, जिसमें आपका मोशन भी चेंज हो रहा है, मोशन भी हो रहा है उस बॉडी में और उस बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। अब उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल है सब पहले आपका फ्लाइंग एयरप्लेन। अब देखते हैं कैसे, फ्लाइंग एयरप्लेन, ये एयरप्लेन उड़ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एयरप्लेन है, ठीक है, समझ लो इसको, एयरप्लेन है ये, फॉर एग्जांपल ये एयरप्लेन है, ठीक है। अब क्या है, एक तो ये मूव कर रहा है, स्काई पे मूव कर रहा है, मोशन, पहले इस पोजीशन पे था, पहले इस पोजीशन पे था ग्राउंड पे, फिर क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। क्या मतलब हुआ, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मोशन जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। जब उसने पोजीशन चेंज की अपनी ग्राउंड से अबव द स्काई, उस टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उस टाइम क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लाइंग एयरप्लेन जो है उसमें आपकी क्या होती है, दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। एक तो ये एग्जांपल होगी, दूसरी एग्जांपल क्या है, अ मैन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अ मैन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है।
एक आदमी जो है वो क्या है, स्टेज चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है स्टेज, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेज चढ़ रहा है। पहले क्या था, ग्राउंड पे चलते चलते गए, मतलब मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, उनमें मूवमेंट हुई। पहले कहाँ थे, ग्राउंड पे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेविटी में क्या हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे वो क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द एक्सीलरेशन है ना, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अगेंस्ट जा रहे हैं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब उस टाइम जो उनमें एनर्जी स्टोर हो रही है हुई है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। और मोशन मूवमेंट होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये था आपकी सॉरी, ये जो दो एग्जांपल्स हैं वो आपकी ये है, एक तो मैन क्लाइंबिंग स्टेप्स और दूसरी आपकी फ्लाइंग एयरप्लेन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं उस न्यूमेरिकल में क्या बताया बच्चे आपको। उस न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है एक तो ये कि आपको मास निकालना है। ठीक है, चलिए इसमें आपको गिवन दिया हुआ है एक तो पोटेंशियल एनर्जी, ये नेक्स्ट है। इसमें क्या बच्चे आपको, आपने वर्क में पढ़ा था, जब आप वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वर्क डन होता है वो होता है m/g/h। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका एक न्यूमेरिकल है कि आपको मास फाइंड करना है, मास निकालना है आपको, जिसमें आपका वर्क डन जो हो रहा है वो आपका दिया हुआ है 2500 जूल। ठीक है, 2500 जूल दिया हुआ है आपको, और आपकी हाइट दी हुई है 5 मीटर, हाइट दी हुई कितनी, 5 मीटर। मास आपको निकालना है, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कितना दिया बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। आपको पता है W इज इक्वल टू m/g/h, एंड आपको मास निकालना है वो होगा आपका वर्क डन अपॉन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू h। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं वर्क की। वर्क डन है आपको कितना, 2500 जूल डिवाइडेड बाय g इज योर 10 एंड h इज 5। ठीक है, कर दो इनको 0 के साथ 0 कैंसिल, 5 5 सा 25, 50। तो आपका मास कितना बन गया बच्चे, 50 kg, 50 kg। एक बार मैं फिर समझाती हूँ आपको कैसे निकाला। आपको पता है कि जब भी आपका कोई वर्क डन होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, जैसे आपका स्टेयर का ही केस ले लो कि एक मैन जो है वो स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा है, तो उनको जब वो अपवर्ड हर एक स्टेप मूव कर रहे हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उस टाइम जो वर्क डन होता है वो होता है आपका, वो डिपेंड करता है उनके मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू, और कितनी वो हाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें आपको उन्होंने कहा है कि मास निकालना है आपको, वर्क डन जितना हो रहा है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 25 जूल। हाइट आपको दी हुई है 5 मीटर, एंड एक्सीलरेशन ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको फाइंड आउट करना है हाइट। तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। एंड जब आपने मास निकालना है तो मास को यहीं पे आप रखो, तो वर्क डन के नीचे आपके आ जाएंगे g/h, एंड वर्क डन जब दिया हुआ 2500 अपॉन g/h इज 5। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, जब इनको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके आप देखोगे कि इसमें जो आपकी मास की वैल्यू आई है वो कितनी आई हुई है बच्चे, 50 kg। ठीक है, तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। अब हम अपना एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चे, क्या दिया हुआ है कि बैग ऑफ वीट वेस्ट 200 kg। एक वीट का बैग है, ठीक है, आटे का बैग है, उसका कितना वेट है, मतलब मास है उसका कितना, 200 kg।
200 kg की उसका मास है। तो अब इन्होंने कहा है कि उसको हम कितनी हाइट तक रेज करेंगे सो दैट कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी 9800 जूल तक होगी। ठीक है, कितना रेज करेंगे उस बैग को कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी 9800। ये मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। मास आपको कितना दिया हुआ है 200 kg और आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है 9800 जूल्स। ठीक है, और आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे कितना दिया हुआ है g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है हाइट। आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है हाइट। अब आपको पता है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू एच। एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन दी हुई है वो कितनी है 9800। मास आपको दिया हुआ 200, जी है आपका 9.8। ठीक है, जी है कितना आपका 9.8 और एच आपको नहीं दिया हुआ है। तो अब आपने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। हाइट कितनी हुई आपकी, यहाँ से निकाल लेते हैं 9800 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो हाइट आपकी इनको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके कितनी आ जाती है आपकी 5 मीटर। ये क्या है आपका आंसर कि आपको 5 मीटर हाइट तक उसको लेके जाना है ऊपर सो दैट उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी आ जाए बच्चे 9800। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन कि आपको इसमें मास दिया हुआ है, क्लियर, मास दिया हुआ है आपको कितना 200 kg। पोटेंशियल एनर्जी आपको ऑलरेडी गिवन है वो है आपका 9800 जूल कि एक वीट का बैग है उसका मास 200 किलो है। तो हम कितना उसको कितनी हाइट तक रेज करेंगे, है ना, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसकी हाइट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाए 9800 जूल। तो वो हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है कि इतनी हाइट तक लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी बनेगी। तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई है बच्चे कितनी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट आपको निकालनी है एंड आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका इक्वल होता है m इंटू जी इंटू एच के बराबर। एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है 9800, मास इज 200 एंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 एंड h इज unknown, that is we have to find out the h in this case. And the formula for to find the h is equal to potential energy upon mass into acceleration due to gravity। तो इनको आप जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप देखोगे कि जो हाइट है आपकी वो कितनी आ जाती है बच्चे 5 मीटर आ जाती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी के बेस पे है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, जिसमें आपको मास दिया हुआ है, मास आपको कितना दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, 20 kg आपको मास दिया हुआ है और स्पीड ऑफ बाईसाइकिल दैट इज v आपको कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बाईसाइकिल दिया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको कहा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो कैसे निकलेगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मास इज 20, v स्क्वायर इज 2 इंटू 2 और 2 कैंसिल, 2 2 4 40 इज द आंसर। और काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है क्योंकि उसका यूनिट क्या होता है जूल। ठीक है, ये था एक केस। इसी तरह एक और आपको केस दिया होगा जिसमें आपको मास दिया होगा 20 एंड स्पीड उसकी डिफरेंट पूछी होगी। ठीक है, स्पीड उसमें अगर 5 दी होगी तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो अगर आपने वर्क डन निकालना होगा ना, कितना वर्क डन हुआ कि आपका एक बाईसाइकिल है, पहले उसने 20 किलो वेट लिया था, है ना, फिर उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड में। तो पहले आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली है, फिर आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली है सेकेंड केस की, और उन दोनों को आपने क्या कर देना है कि फॉर एग्जांपल इसमें सेकंड ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। तो सेकंड केस में 20 kg है, लेकिन अब इसमें इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया कितना 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 250 जूल।
काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 250 जूल। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से, हमने यहाँ से निकालना है कितना वर्क डन किया उसने, है ना, कि उसने पहले इतना मास लिया था 20 kg, उसने फिर अपनी स्पीड इंक्रीज की, पहले इतनी थी फिर उसने 5 मीटर पर सेकेंड कर दी, पहले 2 थी फिर 5 कर दी, तो टोटल वर्क डन कितना किया उसने, तो वो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 250 माइनस 40, तो कितना हो गया आपका 210 जूल। ठीक है, ये सेकंड केस माइनस फर्स्ट केस। क्लियर, यही था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू बच्चे।